लोग हैं, सब जानते हैं। मैं तो आज यहाँ बस गुरुजी की ट्रेनिंग से कुछ सीखने के लिए आया हूँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बिजनेस ही सीखने का है। इस बिजनेस में जब तक सीखते रहोगे, जब तक जीतते रहोगे। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूँ। नाम दिनेश कुमार है, आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। 2.5 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। शुरुआत में करना नहीं चाहता था, पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को शुरू किया। बहुत अच्छा विजन इस बिजनेस को लेकर नहीं था, लेकिन फिर भी बस परमात्मा की मर्जी थी कि जिस काम का हम इतना विरोध करते थे, आज उस काम को ऐसे कैरियर हम करेंगे, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था। और बाकी मेरे पास आज कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि सर को ही सुनना है, लेकिन फिर भी 2-3 मिनट में बातचीत आपके बीच करूंगा। कि आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी सर, कि ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया ना, तो कुछ खास मकसद के लिए इंसान बनाया है। क्योंकि 4 पैरों वाला भी तो बना सकता था। अगर हमें 2 पैर पे खड़ा किया है ना, तो वो किसी खास मकसद के लिए किया है। लेकिन आज इंसान अपनी दिनचर्या में इतना बिजी हो गया कि वो अपनी जिंदगी के असली मकसद को भूल गया है। उसने सिर्फ वही पशुओं वाली परंपरा अपना रखी है कि पेट भरने के लिए, पेट को पालने के लिए वो इंसान कमा रहा है। ऐसा है या नहीं है, ये बताओ। तो क्या फर्क है हम और जानवरों में, बताओ फिर। भाई बच्चे पैदा जानवर भी करते हैं, हम और आप भी कर रहे हैं। खाना वो खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो क्या फर्क है हम और इंसान, हम और जानवरों में, बताओ। जबकि रियल मायने में इंसान को ऊपर वाले ने अगर इस दुनिया में भेजा है, तो कुछ ऐसी चीजें जो केवल इंसान ही कर सकता है, कुछ ऐसे अधिकार जो केवल उसने इंसान को दिए हैं और इंसान को बहुत पावरफुल बनाया है। लेकिन वो एक रामायण में वाकया है ना, कि एक बार हनुमान जी भी अपनी शक्ति को भूल गए थे कि वो कितने पावरफुल हैं और क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज का इंसान अपनी शक्ति को भूल गया। वो सीमित दायरे में आ गया है कि साहब जॉब लग गई तो अब इससे ही गुजर बसर होनी है। बस उसने 30-35-40 हजार का दायरा, बस इससे ज्यादा उसने सोचना ही बंद कर दिया। इससे ऊपर उसकी दिमाग ही काम नहीं करता। या फिर मान लो किसी की अच्छी दुकानदारी चल रही है, तो बस दुकान ही उसका दायरा बन गया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जबकि अगर इंसान की पावर की बात की जाए, तो इंसान एक सुपर पावर है। बहुत सारी चीजें जो बाद में आई हैं, वो सारी की सारी पहले कुदरत ने इंसान के अंदर डाली है। इंसान के अंदर इतनी पावर है कि इंसान जो है क्या नहीं कर सकता, ये बताओ। इंसान जो है चीते की तरह तेज तो दौड़ नहीं सकता, लेकिन ऊपर वाले ने इंसान को एक ऐसा दिमाग दिया है कि चीते से तेज दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन को डिजाइन किया है इंसान ने। सही बात कर रहा हूं या नहीं? इंसान बाज की तरह उड़ तो नहीं सकता, लेकिन ऊपर वाले ने इंसान को ऐसा दिमाग दिया है कि बाज से भी तेज उड़ने वाले सुपर सैनिक चार्टर प्लेन डिजाइन किए हैं इंसान ने। तो आज फिर हम अपने दिमाग को सीमित क्यों कर लेते हैं? जब कोई अपॉर्चुनिटी की बात आती है, जब कोई जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके की बात आती है, तो हम अपने दिमाग को सिकोड़ क्यों लेते हैं? हम उस चीज को विस्तार से क्यों नहीं सोचते? आज देश में 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कोई अथाह नहीं है, और 80% लोग सर्वाइवल लाइफ जी रहे हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, उन्होंने वो चीज सोची है जो आम इंसान सोच नहीं सकता। और जिस चीज के बारे में हम कभी सोच ही नहीं सकते, तो उस चीज को कभी जिंदगी में हम अचीव भी नहीं कर सकते। अगर हमने आज जिंदगी में जो भी चीज हमारे पास प्रेजेंट टाइम में है, देख लो कभी ना कभी पास्ट में उस चीज के बारे में सोचा होगा। अगर आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं, तो इसकी प्लानिंग पास्ट में चल रही थी कि फला तारीख को वेदराज सर के मकान पे इकट्ठा होना है। किसी ना किसी के दिमाग में चल रही थी, किसी ना किसी के दिमाग में चल रही थी। अगर हम ही नहीं सोचते तो क्या हम इकट्ठा हो पाते हैं? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अपनी सोच को बढ़ाओ थोड़ा सा, क्योंकि जब हम सोच को बढ़ाएंगे ना, जब ही जिंदगी में कुछ बड़ा हो पाएगा। क्योंकि हम अपने आप में एक बहुत पावरफुल है, और ऊपर वाले ने हमें किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है। इस बिजनेस को अपने लिए मत करो, इस बिजनेस को एक मिशन के रूप में करो, इस बिजनेस को एक समाज को सुधारने के रूप में करो। क्योंकि आज कोई हमें जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई हमें धर्म के नाम पे तोड़ रहा है, कोई हमें राजनीति के नाम पे तोड़ रहा है। आज हिंदू मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। किसकी वजह से? चंद राजनीतिक लोग इस काम को करा रहे हैं, और आज हम उस चीज को कर रहे हैं। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां
धर्म की लड़ाई खत्म हो सकती है, जहाँ चोरी चकोरी खत्म हो सकती है। आरसी बिजनेस का प्राण गीत आप सभी लोगों ने सुना है, उसकी कुछ लाइनें हैं जैसे कि खुशहाल है यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, सब पूरा करें अपना सपना, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना ऊंच नीच की बात करें हम, एक दूसरे का सम्मान करें हम। तो आरसीएम का तो मकसद ही यही है। ये बिजनेस तो नाम देना पड़ा है टीसी छावड़ा जी को, क्योंकि बिना पैसे के बात किसी के समझ में आती नहीं। तो टीसी छावड़ा जी ने बिजनेस का नाम तो दिया है, लेकिन असल मायने में टीसी छावड़ा जी का मतलब बिजनेस बाद में है, पहले एक सुंदर सफल भारत का निर्माण करना है। तो जितने भी साथी इस बिजनेस में अगर बड़ी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो बिजनेस के पर्पज से नहीं, टीसी जी के इस मिशन को हमें बहुत आगे लेके जाना है और टीसी जी के सपने को और अपने सपने को साकार करना है। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि अपने लिए ना, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। और इस बिजनेस की ये ब्यूटी है, अगर समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करोगे तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाओगे। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करोगे तो समाज आगे बढ़ जाएगा। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। तो बस आज तो गुरु जी को सुनना है, मैंने अपनी बातों को